अपनी अंतरात्मा को जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी भी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन भी पाएंगे तो अज्ञान से मुक्त होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। मनुष्य जो भी काम करता है वह अधिकतर करता अपनी अंतःप्रेरणा से ही है, किंतु वह अंतःप्रेरणा अंतरात्मा की नहीं होती, वह होती है मन की, जो कि स्वभावतः पतन पथगामी है, चंचल, निरंकुश एवं उच्छृंखल मनुष्य के लिए यातना का महामूल है। वह इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में स्फुरित होकर मनुष्य को अंधकार की ओर ही खींच ले जाता है। जब तक मनुष्य उच्छृंखल मन की प्रेरणा से गतिशील होता रहता है तब तक निरंतर ऐसे मार्ग पर ही चलता रहता है जिस पर दुख, शोक, संताप, द्वंद्व की कंटकाकीर्ण झाड़ियां ही उगी मिलती हैं। यथार्थ बात तो यह है कि मनुष्य अपने अंतरात्मा की आवाज़ इसी मन के कोलाहल के कारण नहीं सुन पाता। जहाँ मन का स्वभाव उछल कूद मचाने और शोर करने का है वहाँ मनुष्य की अंतरात्मा शांत एवं सुस्थिर होती है। न तो वह मन की तरह कोलाहल कर पाती है और न ही उछल कूद मचा पाती है। अपनी इसी चपलता के कारण ही मन मनुष्य की अंतरात्मा के आगे बना रहता है। आवाज में प्रबलता एवं निर्देश में शासन का अभाव रखकर मन मनुष्य को शीघ्र ही अपने अनुकूल प्रभावित कर लेता है, हठपूर्वक उससे अपना आज्ञा पालक बना लेता है, जबकि शुद्ध बुद्ध एवं शांत आत्मा कभी भी मनुष्य से किसी भी बात का दुराग्रह नहीं करती है। हम सब अपने जीवन में नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार के पदार्थ, ऐश्वर्य, साधन, उपकरण तथा वैभव आदि एकत्र करते रहते हैं। इस संग्रह से निश्चय होता है कि यह पुरुषार्थ यूं ही किसी पागलपन से प्रेरित होकर नहीं किया जाता और न ये सब संस्कार अथवा अभ्यासवश ही किया जाता है। इसके पीछे एक उद्देश्य, एक मंतव्य रहता है, वह होता है आनंद की खोज। हम सबको यह भ्रम रहता है कि यदि हम किसी भांति वैभवशाली बन जाएं, हमारे पास धन संपत्ति की बहुतायत हो जाए तो हम अवश्य सुखी हो जाएं, हमारे लिए आनंद की कमी न रहे। किंतु क्या हमारा ये उद्देश्य पूरा हो पाता है? नहीं, निश्चित रूप से कतई नहीं हो पाता है। यदि धन संपत्ति और वैभव विभूति से ही आनंद के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती तो इस विशाल संसार में न जाने कितने धन कुबेर पड़े हैं। ऐसे ऐसे धनवान इस धराधाम पर मौजूद हैं जिनके धन वैभव की कोई गणना नहीं है, जिनकी नित्यपत करोड़ों की आय है और जिनका आर्थिक साम्राज्य देश देशांतरों में फैला पड़ा है। वे सभी सुखी और संतुष्ट होने चाहिए थे, परंतु देखने में ऐसा आता है कि वे भी अन्य जनसाधारण की भांति आनंद के लिए लालायित रहते हैं। उस विपुल वैभव के बीच भी रोते, कलपते और शोक मनाते दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य इन्हीं उपकरणों, साधनों और सामग्रियों को ही सर्वस्व मान बैठता है। युग युग का, जन्म जन्म का अभ्यास छूटना सरल नहीं होता, वह स्वभाव बन जाता है और तब मनुष्य उसकी निस्सारता और हानियों को जानता मानता हुआ भी उन्हीं की ओर उत्सुक बना रहता है। दूसरी बात यह है कि इस सबसे परे जो अविनाशी और चिदानंदमय आत्म तत्व है उससे उसका परिचय नहीं होता। जिसको वह जानता ही नहीं उसके प्रति आकर्षित होने का प्रश्न ही नहीं। आकर्षण तो उसी के प्रति होता है जिसका ज्ञान होता है और जिससे पहचान होती है। सांसारिक वैभव और भोगों से परे भी एक ऐसा सत्य तत्व जिसमें आनंद का निवास माना गया है, यदि मनुष्य को यह ठीक ठीक पता चल जाए तो वह आनंद प्राप्ति के लिए उसकी ओर भी आकर्षित हो। दो चीजें सामने होने पर तो कोई एक को छोड़कर दूसरी या एक के साथ अन्य का भी चुनाव कर सकता है और तब जो उसके लिए अधिक उपयोगी हो उसे ही ग्रहण कर दूसरी को
छोड़ सकता है। मुंडकोपनिषद में उपनिषदकार ऋषि का साफ स्पष्ट निर्देश है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यै आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। अर्थात ये आत्मा बहुत उपदेश कर लेने से नहीं मिल पाता, बहुत ज्ञान और शास्त्रों के सुन लेने से भी नहीं प्राप्त होता, वही आत्मा को वर्ण करने से ही जाना जा सकता है। शास्त्रों का सत्य साहित्य का स्वाध्याय और ज्ञान संवर्धन भी इस कार्य में सहायक है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए भी देखे जाते हैं। ज्ञान के द्वारा यदि आत्मलाभ संभव रहा होता तो अनेक पाश्चात्य दार्शनिक बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे सब आत्मज्ञानी रहे होते, और यदि इन देशों में थोड़े भी आत्मवान रहे होते तो आज उनकी दशा भिन्न हुई होती। भौतिक दृष्टि से समृद्ध बनकर भी बुराइयों का जाल फैलाकर ये उपदेशक तब दूसरों के लिए अभिशाप नहीं बनते, वरन स्वयं भी आध्यात्मिक सुखों का रसास्वादन कर रहे होते। औरों को उपदेश करने की अपेक्षा अपना उपदेश आप कर लिया जाए, औरों को ज्ञान देने की अपेक्षा स्वयं के ज्ञान को परिपक्व कर लिया जाए, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को सुधार लिया जाए, तो अपना भी भला हो सकता है और दूसरे लोगों को भी कर्म जनित प्रेरणा देकर प्रभावित किया जा सकता है। लोग ये कम देखते हैं कि आप कहते क्या है, उपदेशक की वार्ता का नहीं, उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव अधिक होता है। आत्मज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्म संबोधन का महत्व है। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन होता रहे तो मनुष्य अनेक बुराइयों से बचा रह सकता है और आत्म कल्याण के मार्ग में निष्ठापूर्वक आरूढ़ बना रह सकता है। ईश्वर भक्त भी दरअसल आत्म उद्बोधन का विकास रूप ही है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। किसी भी विषय को लेकर उसकी गहराई में तन्मय हो जाना और नए नए तथ्यों की खोज कर लेना सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। कोई थोड़े ही ज्ञानवान निष्ठावान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचाररत रहकर किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। बुद्ध एक राजकुमार थे, उनके जीवन में अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वस्थ, सुंदर और सच्चरित्र भी थे। शारीरिक कष्ट का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता था। सावधानी पूर्वक उनकी किसी भी इच्छा की पूर्ति की जाती थी। हर प्रकार से हर दशा में उन्हें पूर्ण प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का सफल प्रयत्न किया जाता था। ऐसी स्थिति में मानसिक दुख का उनके जीवन में कोई संबंध न था। उनकी पत्नी यशोधरा सुंदर, स्वस्थ, पतिव्रता एवं प्रिया थी। उनका पुत्र राहुल मनभावन तथा प्यारा था। तात्पर्य यह है कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी प्रिय एवं अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आकस्मिक कोई दुख न था। तब भी दुख की अनुभूति से पीड़ित होकर वे अपनी प्रिय परिस्थितियों को छोड़कर संसार के दुख दूर करने का उपाय खोजने के लिए साधु हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ केवल एक बार ही अपनी अनुकूल परिस्थितियों तथा प्रिय वातावरण से निकलकर बाहर फैले हुए संसार में आए और एक रोगी, वृद्ध तथा मुर्दे को देखकर अनुभव कर लिया कि ये संसार दुख दर्दों से भरा हुआ दुखालय है। उसका ये अनुभव सत्य, यथार्थ एवं वास्तविक था। उसने उन्हें इतना कातर कर दिया कि आखिर वे संसार का दुख दूर करने का उपाय खोजते खोजते राजकुमार सिद्धार्थ से बैरागी बुद्ध बन गए। मनुष्य जब वर्षा ऋतु में बादलों की गरज से मत होकर नाचते मोर को देखता है तो ठगा सा खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों न मुझे इस मोर की तरह सुंदर पंख मिले और क्यों न मैं भी इसकी तरह ही मस्ती पा सका। कितना सुख हो कि इसी तरह मनमोहक कलेवर पाकर और इसी की तरह विभोरता पाकर मैं भी मनोमग्न होकर नृत्य कर सकूं। इसकी वाणी की तरह मुझे भी लोक रंजक वाणी मिली होती तो मैं भी बोलकर संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। मनुष्य जब इतिहास के सत्पात्रों के विषय में पढ़ता अथवा उनकी वीरता, बलिदान और त्याग की गाथाएं सुनता है, किसी सत्पुरुष को जनसेवा और लोक रंजन के कार्य करते देखता है
तो उसके मन में इच्छा होती है कि वह भी जनहित में ऐसा ही साहस वीरता के काम कर सकता। इसी प्रकार त्याग एवं बलिदान द्वारा आत्मा को सुख दे पाता। इसी स्फूर्ति, दृढ़ता और उत्साह आदि गुणों का अधिकारी बनता तो कितना आनंद, कितना उल्लास और कितनी सुख शांति होती। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस ओर जहाँ भी सत्य, शिव और सुंदर के साथ सद्गुणों का दर्शन करता है, उसकी आत्मा में वैसा ही बनने की प्यास जाग उठती है। उसे उन दृश्यों, उन गुणों और उन महानताओं से तादात्म्य अनुभव होने लगता है। उसकी वह कामना, जिज्ञासा अथवा उसकी इच्छा उसकी आत्मीयता की ही द्योतक होती है। वास्तविकता यह है कि आकर्षण वह आत्मीयता उस दृश्य की नहीं होती जिसे वह बाहर देखता है। उसकी सारी सौंदर्य अनुभूति उसकी अपनी अंतरात्मा की होती है, जो दृश्य का अवलंबन पाकर स्फुरित हो उठती है और जिसे वह अज्ञानवश व उपकरणों में मानने लगता है। मनुष्य का वही सुंदर स्वरूप जिसे वह बाह्य दृश्यों पर आरोपित करके देखता है, उसका अपना वास्तविक स्वरूप है जिसकी उसे जिज्ञासा करनी चाहिए। उसी आंतरिक सौंदर्य और आनंदानुभूति को बिना किसी उपादान अथवा आनंद को देखना और पाना आत्म साक्षात्कार के समान होता है। जीवन की साथ योग चैनल में मेरे आज इतना ही। नमस्कार।